स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर तक स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी केंद्र सरकार लगातार कर रही है और इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है कि अगले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। ये जानकारी आदित्य राजकोल जो कि पत्रकार हैं उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि अगले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जमीनी विकास, जनता के लिए सशक्तिकरण के मौकों और साथ ही शांति प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव होने की उम्मीद है। ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में लगातार अब चुनावी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर का दौरा अगले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है और जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से कहीं न कहीं कश्मीरी पंडितों को खासतौर पर निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक भी की। और आपको ये बता दें कि आज भी जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक की है, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आतंकवादियों पर केंद्र प्रहार करेगा। ये बड़ा अटैक कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम आतंकियों पर बोला है, आतंकी संगठनों पर बोला है। जम्मू संभाग के राजौरी में हिंदुओं के नरसंहार से उपजे हालात में केंद्र सरकार प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से सुरक्षा ग्रिड और खुफिया नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत बनाकर इन देश विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकाम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये विश्वास दिल्ली में सोमवार रात को जम्मू कश्मीर बीजेपी के कोर ग्रुप में हुई एक बैठक के दौरान इस तरह का बयान दिया है। यानी आतंकवादियों से बखूबी तरीके से मोदी सरकार निपटेगी, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस चुनावी सुगबुगाहट के बीच अब कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में एंट्री करने वाली है। यानी अमित शाह का दौरा और साथ ही अब कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जाहिर तौर पर टकराव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अभी तक तारीख सामने नहीं आई है कि आखिर किस तारीख को वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। लेकिन वहीं 20 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच रही है। राहुल गांधी के साथ साथ तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। तो इस तरह से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार ये खबरें फैल रही हैं कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो जल्द ही शुरू हो सकती है, यानी इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। वैसे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानों में भी कहीं न कहीं जो तिलमिलाहट है उनकी वो देखने को मिल रही है। लगातार महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हो, वो केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, फिर चाहे वो घाटी में सुरक्षा का मुद्दा हो, फिर चाहे वो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हो, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर किस तरह से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है कि उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई देता है। तो जम्मू कश्मीर जो कि एक बेहद संवेदनशील कह सकते हैं इलाका है और अलग अलग जगहों पर लगातार आतंकी घटनाएं भी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं अगले हफ्ते, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में एंट्री करेगी और वहां उनकी यात्रा के मद्देनजर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन सब के बीच जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जम्मू कश्मीर में है या नहीं, यानी सुरक्षा एजेंसियां कितनी अलर्ट हैं, क्या कुछ जो कहीं न कहीं व्यवस्थाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में की गई हैं, प्रशासन कितना
सतर्क है, क्या तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर अमित शाह ने बैठक की है, उसमें घाटी में सुरक्षा, राजनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो तमाम जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग जानकारी सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको ये बता दें कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए पूर्व सैनिकों को भी SLR राइफल और गांव वालों को गन दी गई है। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से आतंकवादियों से निपटा जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने और इनका खात्मा करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें देश का सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी CRPF घाटी में रहने वाले जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग CRPF द्वारा ग्राम विकास समिति यानी VDC के तहत दी जाएगी। ये कदम पिछले दिनों जम्मू के पूंछ और राजौरी में हुए हत्याकांड के बाद उठाया गया है, यानी किस तरीके से गांव वाले जो ग्रामीण हैं वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों की वहां तैनाती रहती है, लेकिन अगर इतने संवेदनशील इलाके में लोग रह रहे हैं तो जरूरी है कि वो भी सतर्क रहें और किस तरह से ऐसे लोगों से निपटा जाए, इसकी ट्रेनिंग उन्हें बाकायदा अब दी जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है जो कि कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से लिया गया है। राजौरी जिले के नगरी गांव में सोमवार को एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान लगभग 100 ग्राम विकास समिति के सदस्यों को नए हथियार दिए गए हैं। इसमें 40 पूर्व सैनिक शामिल हैं जिन्हें SLR हथियार दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो ग्रामीण लोग वहां रह रहे हैं, दरअसल उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं उन्हें हथियार दिए गए हैं, किस तरीके से वो इन हथियारों का इस्तेमाल करें इसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। उन्हें बंदूकें दी गई हैं, किस तरह से आतंकी हमले से लोग बचाव कर सकते हैं, स्थानीय और खुद का बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, इसको लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ग्राम संरक्षा समिति के सदस्य और पूर्व सैनिकों को सुरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीणों ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। तो ये अपने आप में बड़ा कदम है, क्योंकि आतंकियों से निपटने के लिए सेना के जवान राजौरी और पूंछ के इलाकों में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, लेकिन स्थानीय लोग भी किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, इसको लेकर अब उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो सरकार के ये बड़े कदम जम्मू कश्मीर में जो कि देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सियासी और चुनावी सुगबुगाहट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर अब राजनीतिक हलचल वहां जरूर तेज है, चाहे फिर अमित शाह के दौरे को लेकर हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले भी जम्मू कश्मीर में सियासत लगातार छाई हुई है। और अब ये बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।